We are live, ma'am. Good afternoon, everybody. I'm Dr. Hetal from Oasis Fertility. Welcome in Facebook Live session with Oasis Fertility with our new consultant, Dr. Poornima Mathur. टुडे एवरी टाइम हम डॉक्टर सुषमा बख्शी जो हमारे क्लिनिकल हेड है उसके साथ बात करते हैं और कुछ नए टॉपिक आपके Yeah, लिए लेके आते good. हैं Thank you, इस Dr. बार Hazel. Good afternoon, everyone. So I hope everybody is डॉक्टर पूर्णिमा आई कैन नॉट हियर यू क्लियरली better. Good afternoon, everyone. Everybody is safe and healthy during this third wave of COVID pandemic. So today, what are we going to discuss is something that every working woman in her life comes across: the dilemma between to choose between the career and the family life. So as a woman, we think, do I have the freedom to get pregnant at my desired time? Can I actually plan my pregnancy as per my wishes, or am I regulated by the biological clock? Is it like the Pados Wali auntie says, it's 30, you better have your baby, you better get married? Am I not in control of my life? I guess we all have faced this problem once or the other time. So let's see. As a working woman, our career and our family life peaks at the same time. We often face this dilemma: what to choose. Do we proceed with the family life, or do we pursue our career which we are so passionate about? So what are the topics that we're going to cover today? आज हम देखेंगे कि क्या एज से मेरी फर्टिलिटी पे इफेक्ट होता है, क्या उसका मेरे एग रिजल्ट पे इफेक्ट है, सिर्फ मुझ पे या मेरे पार्टनर पे भी एज का कोई इफेक्ट हो सकता है, क्या एजिंग के साथ कोई और कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड है, क्या कोई मेडिकल इलनेसेस मेरे को और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी लेटर ऑन, क्या एज की वजह से मेरा प्रेगनेंसी आउटकम डिफर कर सकता है, माई चांसेस ऑफ गेटिंग अ हेल्थी लाइफ बेबी, इज इट अफेक्टेड बाय द एजिंग फैक्टर? कैन आई और डू आई हैव द ऑप्शन कि मैं ये एजिंग का फैक्टर निगेट कर सकूं? आर देयर सम कोई मेजर्स जो मैं ले सकती हूँ, या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकती हूँ, या साइंस की हेल्प ले सकती हूँ? व्हाट इज द राइट एज कि मैं प्रेगनेंसी प्लान करूं, मैं सोचूं कि व्हेन आई हैव टू प्लान माय प्रेगनेंसी, एंड व्हेन शुड बी कंसल्ट अ डॉक्टर? तो फीमेल फर्टिलिटी जो है, दैट इज ऑफन गाइडेड बाय बायोलॉजिकल क्लॉक. अगर आप देखोगे, ages 18 to 24, as per nature, that is the best time to create a new baby. 25 to 30, chances of getting pregnant बिना किसी intervention के pregnancy करना, that is still steady. Now 30 के beyond है जो हमारी fertility पे effect आना शुरू होता है. 31 के बाद you can still 31 to 35 get pregnant, but हमारी probability of getting pregnant कि हम pregnant हो सकते हैं, that will start declining. 36 to 40 की एज में हमारे ग्रेटेस्ट रिडक्शन इन आवर फर्टिलिटी रेट होगा. At 41 to 45, हमारी body is shutting down the factory to make babies. So that is when the chance of creating a baby are very much diminished. अगर हम देखें what are the chances of getting a successful natural pregnancy, अगर हम month के हिसाब से देखें, तो they are highest when you are in the age group of 25 years, और वो एज के साथ डिक्लाइन हो रहा है. बाय 40 चांसेस में नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाऊंगी बिना किसी इंटरवेंशन के सिर्फ 5% बचते हैं. क्या इस एजिंग का मेरी एग्स की क्वालिटी के ऊपर भी फर्क है? डज इट, अगर मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ, क्या मेरी प्रेगनेंसी को भी रिस्क हो सकता है बिकॉज आई एम एन एज लेडी प्लानिंग प्रेगनेंसी? यस इट कैन. एजिंग के साथ जो क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखते हैं, वो कॉमन हो जाते हैं. The increased chances of miscarriage first 3 months में ब्लीडिंग होकर अबॉर्शन होना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं. और प्रेगनेंसी करने के लिए हम वैसे ही स्ट्रगल करते हैं आफ्टर एज. तो क्या आर मेन नॉट अफेक्टेड बाय एजिंग? क्या भगवान ने उनको फूल प्रूफ बनाया कि ओके फाइन यू कैन प्रोक्रिएट एट द एज ऑफ 70 80? नो, इट इज नॉट दैट. द आइडिया कि हमारी रोबस्ट फर्टिलिटी ऑफ अ मैन विल कंटिन्यू एट द सेम पेस इज वेरी अनट्रू. मेल फर्टिलिटी भी डिक्लाइन होने लगती है आफ्टर द एज ऑफ 40. मेल के स्पर्म की क्वालिटी, उनका स्पर्म्स का मॉर्फोलॉजी, दैट इज उनका शेप, वॉल्यूम, सब इफेक्ट होता है और उनकी फर्टिलिटी डिक्रीज होती है. अगर हम देखें ओवर द ट्रेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, हमारे मेल्स की जो स्पर्म वॉल्यूम है एंड क्वालिटी है वो ग्रेजुअली डिमिनिश हो रही है ओइंग टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अलार्मिंग डिक्रीज हुआ है इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स विद सीमेन वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, मोटिलिटी सब इफेक्ट होती है. And with age, beyond the age of 40, जो हमारे sexual problems आने लगती हैं, like erectile dysfunction, ejaculatory problems,
और हमारी सेक्स की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, वो कंट्रीब्यूट करता है मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी को। और कोई फैक्टर्स है अपार्ट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ एग्स एंड स्पर्म, और कोई फैक्टर्स भी आते हैं जो एजिंग की वजह से हमें और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। यस, हम विद एज हमारे मेडिकल डिसऑर्डर्स बढ़ने लगते हैं, हमें डायबिटीज डायग्नोज होती है, हाई ब्लड प्रेशर, रीनल डिसऑर्डर्स, किडनीज की प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब का इफेक्ट होता है फर्टिलिटी के ऊपर। ये आपकी हॉर्मोन्स को इफेक्ट करते हैं। एंड द लेटेस्ट पैंडेमिक जो ओबेसिटी है, obesity is a major contribution towards infertility. So, क्या मेरे पास रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी नहीं है? Am I guided by these factors? मतलब मुझे जो मर्जी irrespective of my career growth में at the age of 30 मुझे सब छोड़ के प्रेगनेंसी प्लान करनी है? Do I have the decision making power? Yes, you have. You can decide when do you want to get pregnant. आपको अपनी प्रेगनेंसी कब प्लान करनी है? तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, ओके फाइन, आई वांट टू डिले माय प्रेगनेंसी, मैं अपने करियर में फोकस्ड हूँ, मैं एक्सेल कर रही हूँ, बट व्हेन शुड आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट? मैं कब सोचूं कि आई वांट टू डिले माय फर्टिलिटी, मुझे अब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एंड अगर मैं कंसल्ट करने जाती हूँ डॉक्टर को, तो व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल? वो मुझे क्या क्या साइंस, हाउ कैन दी साइंस हेल्प मी टू हैव अ गुड प्रेगनेंसी इन अ लेटर एज? So you have to consult the doctor once you decide, okay, for the coming 5-6 years मैं अपनी pregnancy plan नहीं करने वाली हूँ, अभी मैं अपने career पे focus कर रही हूँ, and preferably before the age of 35, because 35 के बाद आपके जो gametes हैं, जो eggs हैं या sperms हैं, उन सब के ऊपर age का major factor आने लगता है। The younger they are, the better it is. तो जैसे हम हमारे करियर प्लानिंग करते हैं, ओके वी डिसाइड हमारा कॉलेज इस एज में होगा, यहाँ पे हम ये जॉब ज्वाइन करेंगे, वैसे यू नीड टू प्लान योर personal life as well कि okay, I am not going to have a baby or get married or start a family इस एज तक। तो इट्स टाइम मैं पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करूं, अपना इवेल्युएशन कराऊं, एंड मैं अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करूं, सो दैट 10 years later जब मैं अपनी फैमिली का डिसीजन लेती हूँ, तो आई डोंट रिग्रेट कि ओ आई शुड हैव स्टार्टेड 10 years earlier, जो मुझे आज ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। तो क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं व्हेन मुझे जल्दी कंसल्ट करना चाहिए? आई शुड नॉट वेट, अगर मैं 30 टच करने के लिए भी वेट नहीं करूं। अगर आपको ऑलरेडी इरेगुलर साइकिल्स हैं, कभी 2 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, कभी आपको एवरी 15 days पीरियड्स आ रहे हैं, या आपको पीरियड्स के टाइम पे एक्सेसिव ब्लीडिंग है, आपको क्लॉट्स पास होते हैं, आपको बहुत ज्यादा पेन होता है ड्यूरिंग दी पीरियड्स, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस बताया हुआ है, या पास 3 or 4 months से आपको पीरियड्स ही नहीं आए हैं, या आपने पास्ट में कोई ओवेरियन, यूट्राइन सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी कराई है, अगर आप प्लान कर रहे हो एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्जरी करवाना, अगर आपको ऑलरेडी कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है, आपको डायबिटीज है, थायराइड है, या कोई रीनल डिसऑर्डर्स है, या कोई साइकेट्रिक मेडिकेशंस चल रही है आपकी, या आपकी फैमिली में आपकी मदर्स, आपकी एल्डर सिस्टर्स या आपकी आंट्स, उनमें हिस्ट्री है कि हाँ उनको पीरियड्स आने बंद, जो मीनोपॉज कहते हैं, वो 40 की एज से पहले हो गया था, या कोई मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी आजकल कैंसर इतने कॉमन है, और विद द लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल कैंसर के बाद सर्वाइवल भी बहुत अच्छा है। तो आज हम ये नहीं कह सकते कैंसर का मतलब है कि ओ गॉड हमारा लाइफ स्पैन कम हो गया। A healthy life after malignancy, after कोई भी कैंसर का डिटेक्शन is very much possible today with the latest technologies, medicines, chemotherapies and surgeries available. तो अगर मुझे एक मैलिग्नेंसी डायग्नोज हुई है यंग एज में, कोई भी ट्रीटमेंट लेना है, सर्जरी करवानी है, तो यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट फॉर अ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, बिकॉज जो कीमोथेरेपी ड्रग्स आप ये सब लेते हैं, तो दैट कैन अफेक्ट योर एग्स की क्वालिटी। तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इज डेफिनेटली एक ऑप्शन जो हर कैंसर के पेशेंट को ऑफर होना चाहिए। अगर आप में एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल, रिक्रिएशनल ड्रग्स, इनका अब्यूज है, तो उससे भी आपकी स्पर्म्स और एग्स की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। सो अब एग्स की क्वालिटी मेरी कैसी है, मेरे पास कितने एग रिजर्व हैं, क्या मेरी चांसेस है प्रेगनेंसी होने की, या क्या ये पता चलता है? व्हाट इज ये ओवेरियन रिजर्व क्या है, व्हिच एवरीबॉडी कीप्स टॉकिंग अबाउट? तो वी विमेन व्हेन वी आर born, we are born with a fixed number of eggs जो आपको प्रेगनेंसी करने में हेल्प करेंगे। द नंबर ऑफ एग्स आप जब अपनी मदर की यूट्रस में थे तभी डिसाइड हो गया था। तो जब आप 5 months के बेबी थे,
तब you had the maximum number of eggs, that is 6 to 7 million eggs. बट ये सारे के सारे आपको रिप्रोडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते, ये थोड़े थोड़े से हर महीने ट्रीजिया होता है, मतलब वो थोड़े थोड़े से खत्म होते हैं, एक बनता है 4-5 आसपास खत्म होते हैं। तो बाय द टाइम यू आर बोर्न आपके पास 1 to 2 मिलियन एग्स होते हैं। एंड जो प्यूबर्टी, दैट इज जब आपको पीरियड्स आने शुरू होते हैं, व्हेन यू आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एंटर करते हो, तब तक आपके पास सिर्फ 300,000 एग्स हैं। 300,000 स्टिल साउंड्स अ वेरी गुड नंबर, बट अगर आप देखोगे तो अराउंड 400 to 500 एग्स ही है जो इन योर एंटायर लाइफ स्पैन वो ओव्यूलेट करेंगे एंड हेल्प यू मेक अ बेबी। नाउ दिस रिजर्व जो है वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, इट इज नॉट दैट कि वंस डिक्टम फॉर एवरीवन, हर किसी के एग रिजर्व वेरी करेगा। तो हाउ डू आई नो अबाउट माई एग रिजर्व? आपको अपने एग रिजर्व के बारे में कैसे पता चलेगा? डू आई हैव सफिशिएंट, क्या मैं वेट कर सकती हूँ 5 years या मेरा रिजर्व डिमिनिश हो रहा है? तो उसके लिए वी हैव ओवेरियन रिजर्व की टेस्ट। देयर आर मेनी रीजंस वेयर वी कैन इवैल्यूएट द ओवेरियन रिजर्व्स। लाइक अगर आप ऑलरेडी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हो, या फिर आप अपने एग्स फ्रीज करने के बारे में सोच रहे हो, यू आर प्लानिंग टू पोस्टपोन योर प्रेगनेंसी और फैमिली प्लानिंग, तो इन समय आपकी फैमिली में हिस्ट्री है कि भाई हमारे यहाँ जल्दी मीनोपॉज हो जाता है, बिफोर द एज ऑफ 40 मेरी मदर में या सिस्टर्स में हो गया, तो दैट इज व्हेन आपको अपने ओवेरियन रिजर्व टेस्ट कराने हैं। ना ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग, इट इज नॉट समथिंग की बहुत ही मेजर है, इट इज as simple as an ultrasound or a blood test. So there are different tests available: AMH, AFC, FSH, inhibin. I'll tell you about two common ones which we gynecologists routinely do. So one is antral follicle count. Now this, ये जो है, this measures the number of follicles जो आपकी ओवरी में दिख रहे हैं। How is it assessed? By simple transvaginal sonography. हम एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करते हैं, we see your ovaries, एंड हमें एक आइडिया लगता है कि आपके अंदर एंट्रल फॉलिकल्स, दैट इज लेस, हमारे 2 to 10 mm के कितने फॉलिकल्स एक ओवरी में दिख रहे हैं। दिस विल गिव मी एन आइडिया अबाउट योर फर्टिलिटी पोटेंशियल, कि आपके पास कितना रिजर्व है। नेक्स्ट इज अ ब्लड टेस्ट, द एंटी-मुलेरियन हार्मोन। अगर आप में से कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यू मस्ट हैव heard about it कि AMH is such a, everybody talks about AMH, low AMH, high AMH। तो AMH is a hormone जो हमारी ओवरी से रिलीज होता है। नाउ दैट इज एन इनडायरेक्ट मार्कर जो हमें आइडिया देता है कि हमारे अंदर कितने रिजर्व्स है, कैन यू वेट और कैन यू नॉट वेट। तो इसकी रेंज है, अगर हम देखें तो नॉर्मल इज 1.5 to 4 एंड एनीवे लेस देन 1 इज अ लो AMH। नाउ लो AMH मतलब आपके पास रिजर्व ऑलरेडी कम है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट विद लो AMH कि मैं 5 साल रुकती हूँ उसके बाद सोचा जाएगा कि मुझे प्रेगनेंसी के लिए कुछ प्रिजर्व करना है या कोई एक्शन लेना है, तो बाय दैट टाइम आपका ये रिजर्व पूरा फिनिश हो जाएगा। इट इज नॉट अ फिक्स डिक्टम। कोई हो सकता है हमारे पास 35 की एज पे आए एंड उसका AMH नॉर्मल हो एंड उसके रिजर्व नॉर्मल हो, और हो सकता है कोई 20 की एज में आए और उसका लो ओवेरियन रिजर्व हो। डिपेंडिंग आपकी इंडिविजुअलाइज प्रोटोकॉल, वो एग्जामिनेशन और फाइंडिंग्स के हिसाब से योर गायनेक कैन गाइड यू कि आप रिजर्व कैसे हैं, हाउ लॉन्ग कैन यू वेट, व्हाट आर द डिफरेंट मोडालिटीज जो आपके लिए अवेलेबल है। आफ्टर दिस, नाउ अगर मैंने अपना टेस्ट करा लिया एंड नाउ आई वांट टू गो अहेड, आई डोंट वांट टू प्लान माय प्रेगनेंसी, मुझे 5 years के बाद सोचना है, मे बी आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर माय मिस्टर राइट, और आई एम नॉट श्योर वेदर आई वांट टू सेटल डाउन और नॉट। आजकल बहुत है, वी आर लिविंग इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आई कैन नॉट अफोर्ड टेकिंग अ चांस विद माय करियर। तो व्हाट इज द ऑप्शन दैट आई हैव? तो हमारे पास एक ऑप्शन है oocyte cryopreservation। Now what is that? हम कह रहे हैं आपके एग्स अगर अभी हैं which are healthy, या you are 28-year-old and you don't plan pregnancy for the next 5 to 7 years, तो we can actually आपके एग्स निकाल के हम उनको क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं, दैट इज एट अ वेरी लो टेम्परेचर, समवेयर अराउंड -196 डिग्री सेल्सियस, एंड कीप देम देयर। एंड फ्यूचर में व्हेन यू वांट टू प्लान योर प्रेगनेंसी, आप वो थॉ करके यू कैन यूज इट टू मेक योर ओन बेबी। सो व्हाट आर द स्टेप्स उसमें? हम आपकी ओवरीज है, वी गिव यू इंजेक्शन जिससे स्टिमुलेट होते हैं, वी एक्सपेक्ट कि मेरे अराउंड कम से कम 8 to 10 एग्स रिट्रीव हो, एंड देन बाय अ सिंपल वेजाइनल प्रोसीजर विच जो हम एनेस्थीसिया में करते हैं, हम आपके oocytes रिट्रीव करके वी freeze them and keep them in the lab. That is oocyte cryopreservation.
नाउ आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मैं कितने टाइम तक अपने साइज रख सकती हूँ, व्हाट हैपेंड अगर मैं प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए सोच रही हूँ, 2 साल में आई प्लान कि मुझे प्रेगनेंसी करनी है, विल इट अफेक्ट माई फर्टिलिटी पोटेंशियल, तब इज इट कवर्ड इन इंश्योरेंस? So the procedure itself would take around 15-20 days. Once you decide कि मुझे ये करवाना है, get yourself evaluated अपने gynec से, and then once we start the treatment part, that takes around 15 to 20 days. For how long can you preserve your oocytes? Technically, indefinitely, till we want to keep it. But according to the ICMR guidelines and the new ART bill, आप उसको 10 years के लिए preserve करके रख सकते हो. अब से इंस्टेंस, ये एक लेडी है, उसने सोचा 25-26 में आई वांट टू गेट माय oocytes प्रिजर्व, मैं नेक्स्ट 10 years तक शायद प्रेगनेंसी प्लान नहीं करूं, तो नेक्स्ट 2 years में शी फाइंड समवन, शी वांट्स टू प्लान अ बेबी. अब क्या होगा? Is it going to affect my fertility potential? No. If you've decided now you want to have a pregnancy, go ahead, try naturally. अगर आप कंसीव करते हो, well and good, you can proceed with your natural conception. But agar you encounter any problem or you have difficulty, so you always have a backup plan in place कि हाँ मेरी oocytes frozen है. अब आज अगर मेरे eggs नहीं बन रहे हैं तो मैंने 3 years back मेरे oocytes preserve करके रखे थे, which can be used for my own baby. I can get my own biological child. So it is not mandatory कि अच्छा अभी आपने oocyte cryopreservation कराया तो 2 साल बाद में naturally plan नहीं कर सकती. You can plan your pregnancy any time. This is just a backup plan जो आपने अपने लिए किया है. The way you back up अपनी health, अपना finances करते हो, वैसे ही आपका health insurance है, वैसे आपने अपने fertility को insure करके रखा हुआ है कि later on when you want to conceive, you have your gimme. Now, is it covered in insurance? So many insurance companies do not, but certain good companies, जैसे Apple है ये सब, they offer it as an incentive to their employees. That is a very nice gesture to empower women. They can focus on their career without having to fear about their fertility or infertility issues. So what about only eggs? Can semen be cryopreserved? Do men have this privilege as well? Yes. The same way जैसे हम oocytes preserve करते हैं, we can also preserve the semen of the patient. Now, when is it needed? अगर मान लो the husband or the partner or a guy has some medical disorders, a diabetes mellitus, जो बहुत ही gradually it would affect the sperm quality, is a chronic smoker, is on certain psychiatric medication, is undergoing any testicular surgery, is undergoing any chemotherapy or radiotherapy किसी कैंसर या किसी और ट्रीटमेंट के लिए, so that is when they can opt for cryopreservation of the semen, which can later on be used for IVF or the assisted reproductive techniques. क्या सिर्फ terms और gametes होते हैं? We are a married couple, हमें पता है, we are happily settled, but we don't want to plan a baby right now. Maybe हम 10 years के बाद करेंगे. तो in that case हम एम्ब्रियोज भी कर सकते हैं. व्हाट आर एम्ब्रियोज? हम बेबीज बनाकर, जैसे हमने एग रिट्रीव किए थे, आपके एग्स लेके, हस्बैंड के स्पर्म लेके, विल मेक बेबीज एंड वी कैन प्रिजर्व द बेबीज आल्सो. एंड जब यू आर रेडी फॉर स्टार्टिंग योर फैमिली, वी कैन यूज दीज एम्ब्रियोज टू गिव यू अ प्रेगनेंसी. नाउ आपके दिमाग में बहुत से डाउट्स होते हैं कि आर वी मैनिपुलेटिंग द नेचर, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, फ्रोजन एग से बेबीज बनते भी है कि नहीं. दिस साउंड्स वेरी न्यू टू समबडी जिसको ये एक्सपोजर ना हो. तो 10-15 years down the पहले maybe it was an experimental stage, but at this point of time it is very common in the western world, in the metro cities. Thousands of healthy babies have been born from frozen eggs. Some babies have been born जो more than 14 years से egg store करके रखे थे. क्या मेरे बेबी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है if I'm using a frozen egg? No. स्टडीज जो अभी तक की स्टडीज हैं उनमें नो इंक्रीज इन जेनेटिक डिफेक्ट्स और बर्थ डिफेक्ट्स या एडेड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है अगर हमने फ्रोजन एग्स या फ्रोजन एम्ब्रियोज लेके प्रेगनेंसी की है. सो अगर आई डिसाइड कि ठीक है, आई वांट टू डिले माय प्रेगनेंसी, मैं उस साइड सबके प्रिजर्व करवा लेती हूं एज अ बैकअप प्लान, आई प्रिजर्व माय सीमेन, आई प्रिजर्व माय एम्ब्रियो, but I want to conceive, I'm looking forward to a natural conception. Are there any things that I can do to help maintain my fertility? मैं ऐसा कुछ है मेरे पास ऑप्शन? तो दैट इज अ वेरी बेसिक. तो आप 3 चीजें लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी डाइट,
exercise, and stress management. If you eat a very healthy, natural diet with less of preservatives, more of focusing more on fruits and vegetables, that will help you have a very healthy body which will maintain your fertility. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स रेगुलेट योर हार्मोनल लेवल्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे लिए आजकल मेंटल हेल्थ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट your entire spectrum, your hormonal spectrum, your health, your physical fitness. So stress management is very, very important. So to conclude, I would basically say nothing in today's era, nothing can stop a woman from achieving what she aims for. You are not bound by anything, not even your fertility. In today's era, there is no force equal to a woman who's determined to rise. Hoping for a very healthy life for every one of you and great success to all the women out there. Now, do we have any questions? Yeah, we have 2 to 3 questions, Dr. Poornima. One question is Mr. रोहित करके हैं, उन्होंने पूछा कि how many years we preserve our oocytes and embryo? Yeah, technically, if you want to preserve your oocytes, you can preserve them for as long as you want, but there are different laws subjected in different countries. Our country, ICMR, and the new ART bill says around 10 years is the deadline for preserving the gametes. ओके, तो रोहित जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी मिल गया होगा, और भी कुछ नई जानकारी चाहिए तो डॉक्टर पूर्णिमा से आप वीडियो कॉल कंसल्टेशन भी कर सकते हो और बात भी कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे भी आ सकते हो, हमारा एड्रेस नोट डाउन कर लीजिए। ओएसिस फर्टिलिटी, एमरल कॉम्प्लेक्स, 4th फ्लोर, विनवर पार्क, जेतलपुर रोड, वडोदरा। और सेकंड क्वेश्चन है निमिषा यादव करके पेशेंट है, उन्होंने पूछा है कि मुझे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है और हम लोग 3 to 4 years से ट्राई कर रहे हैं। मुझे बच्चा चाहिए लेकिन मेरे हस्बैंड को अभी नहीं चाहिए, वो बोल रहे हैं और 3 to 4 years के बाद हम लोग ट्राई करने चाहते हैं। तो हम लोग अभी आप क्या सजेशन देते हो, मैं oocyte प्रिजर्व कराऊं या फिर एम्ब्रियो प्रिजर्व करवा के वो रख देते? अगर आप अभी आपका फर्स्ट बेबी 3-4 years का है एंड यू आर श्योर कि आपको सेकेंड बेबी अभी 3-4 years के लिए नहीं चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द एज, इफ यू आर इन योर अर्ली 30s, आई वुड सजेस्ट कम ओवर टू अस, हम आपको एक बार असेस करते हैं एंड अगर आपको डिले करनी है तो सेफेस्ट मेथड वुड बी आफ्टर इवेल्युएटिंग योर एज वेल, जब आप और आपके हस्बैंड रेडी हो तब यू कैन प्लान योर प्रेगनेंसी। Am I clear? Your voice is not clear, Dr. Poornima. Dr. Hital, I cannot hear you. I also cannot hear you. Your voice is not clear. Can you hear me? Hello? Dr. Hital, I can. Sorry for interruption. Some technical issues is there. Akila? 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 Yes, ma'am. Akila? Hello. Can Yes, you ma'am. hear me? Am I audible? Yeah, you are audible. I think Yes, some we can end technical the session, issues there. ma'am. Yeah, you said and over there. Okay, fine. The technical issue, maybe some technical issue. We cannot connect you. Sorry for that. Next time we will meet you same day and same time. Thank you, viewers.